सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक जनरल प्रॉब्लम के बारे में जो कि जनरली सारे स्टूडेंट्स फेस कर रहे होते हैं अपने स्टडी आवर्स के दौरान। कि वो जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे उनका मोबाइल पास में रखा होता है और उनका एकदम से नोटिफिकेशन बजता है और उन्होंने एक बार फ़ोन चलाना स्टार्ट किया, फिर एक ऐसा कुछ वीडियो स्टार्ट हो गया, उसके बाद रील्स को स्क्रॉल करते जाते हैं और टाइम पता नहीं कब आधा घंटा एक घंटा उनका वेस्ट हो जाता है, उन्हें पता ही नहीं लगता। तो अब मोबाइल जब हम चलाना स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पर हमें लगता है कि कोई बात नहीं, 5 मिनट और देख लेते हैं, लेकिन धीरे 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 टाइम वेस्ट हो जाता है, बाद में हम रिग्रेट कर रहे होते हैं। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, क्या तरीके हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो अब बात करते हैं स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले बात करते हैं सन 2015 में क्या हुआ कि हमारे देश में जियो आया और जियो आने के बाद इंटरनेट तो काफ़ी सस्ता हो गया और फिर बच्चा कुचा काम कर दिया कोरोना ने। कोरोना आते ही सबने ऑनलाइन स्टडीज़ के लिए पेरेंट्स ने अपने बच्चों को फ़ोन दिला दिया और फ़ोन जैसे ही उन्हें मिला तो उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ और चीज़ें भी एक्सप्लोर करना स्टार्ट करी और उन्होंने एंटरटेनमेंट को पाया और एंटरटेनमेंट में वो इस तरीके से उलझ गए कि पढ़ाई उससे कहीं दूर रह गई। तो ऐसी प्रॉब्लम्स आने लगी कि बच्चे 5-5, 6-6, 7-7 घंटे फ़ोन चला लेते हैं लेकिन पढ़ाई में फ़ोकस नहीं कर पाते। और मोबाइल एडिक्शन एक ऐसी प्रॉब्लम है कि जनरल प्रॉब्लम बन चुकी है। तो मैंने अपने जेईई के टाइम पे मोबाइल एडिक्शन को किस तरीके से दूर किया, सोशल मीडिया से मैं किस तरीके से दूर रहा और मैंने ऐसा क्या क्या किया था जिससे कि मुझे मोबाइल चलाने से छुटकारा पा पाया, क्योंकि जनरली प्रॉब्लम मुझे भी थी, जनरली सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे क्या तरीके से जो मैंने अप्लाई करे तो मैं आज आपके साथ इस वीडियो में वही शेयर करने वाला हूँ। तो इस एडिक्शन से बचने के लिए आप 3 से 4 चीज़ें कर सकते हो जो कि जनरली मैंने अपने जेईई के टाइम पे अप्लाई करी थी। कि जब आप पढ़ने बैठ रहे होते हो तो 2 या 3 घंटे के लिए फ़ोन को अपने से इतना दूर रख दो या फिर साइड वाले कमरे में डाल दो या किसी अलमारी में लॉक करके रख दो और चाबी पेरेंट्स को दे दो ताकि आप फ़ोन ना चलाओ। दूसरी चीज़ हो सकती है कि आप उसको एरोप्लेन मोड पर डाल सकते हो। फिर तीसरी चीज़ ये अप्लाई कर सकते हो कि आपको रील्स देखने से प्रॉब्लम है तो अपने माइंड को डेली आपको ये रियलाइज़ करवाना है कि यार रील्स से हमको मोबाइल एडिक्शन की आदत पड़ती है और हम बार बार मोबाइल चलाते हैं। तो धीरे 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 आपको उनसे दूर होते जाना है और धीरे 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 आपका माइंड आपको फिर रियलाइज़ करा देगा तुरंत ही और आप चलाने लगोगे, उसके 10 मिनट बाद ही आप उसको फ़ोन को बंद करके रख दोगे। तो आपको अपने आप को भी रियलाइज़ कराना है और आपका यदि गोल क्लियर है ना तो आप डेफिनेटली मोबाइल से दूर हो ही जाओगे। और अगर आपको फिर भी दिक्कत आ रही है तो आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग तो बनना ही पड़ेगा। तो इसके लिए और चीज़ें ऐसी हो सकती है कि आप सोशल मीडिया ऐप्स जिनके ऊपर आपका अकाउंट है उनको डिलीट करके रख दो, डिलीट ही कर दो, उनको बाद में लॉगिन कर लेना जब आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो। एंड जितने भी सोशल मीडिया ऐप हैं, और अगर आप यूट्यूब पे भी टाइम स्पेंड करते हो तो उसके लिए क्या हो सकता है कि आप एक दूसरी मेल आईडी बनाओ, उस पर वही चैनल रखो जो कि आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो और जो आपको पढ़ाई के लिए मोटिवेट कर रहे होते हैं। क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया में एंगेज हो जाते हो तो क्या होता है कि सोशल मीडिया में सिर्फ ओनली फॉर टाइम का वेस्ट होता है। क्योंकि सोशल मीडिया कंपनी का जो एल्गोरिथम है वो इस तरीके से बना हुआ है कि वो आपने आपके टाइम को जनरली वेस्ट ही कर रहे होते हैं। कभी सोशल मीडिया कंपनीज के फाउंडर आपसे नहीं कहेंगे कि आप भाई एजुकेटेड हो, पढ़ाई लिखाई करो, आप अच्छे काम करो और सोशल मीडिया से दूर रहो। वो तो चाहेंगे कि आप अपना टाइम जो है वो उनको सोशल मीडिया ऐप्स पर बिताओ जिससे कि उनकी इनकम बढ़े। बेसिकली सिंपल लॉजिक है, वो आपका टाइम और अटेंशन दोनों पाना चाहते हैं और आपका टाइम है ना जो वो आपके लिए मनी है। क्योंकि आप अगर अपने टाइम को ढंग से यूज़ करोगे तो यू विल क्रिएट मोर वैल्यू और जितना ज़्यादा आप वैल्यू क्रिएट करोगे तो उतना ज़्यादा आप मनी ऑटोमेटिकली कमा लोगे। तो सोशल मीडिया एप्लीकेशंस इस टाइम पर, जिस टाइम पर आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो उस टाइम पर वो उतनी अच्छी नहीं होती आपके लिए। हो सकता है कि उसके अंदर बहुत अच्छी चीज़ें अवेलेबल हो, लेकिन क्या होता है जनरली हम अच्छी चीज़ों की तरफ कम अट्रैक्ट होते हैं और नेगेटिव पॉइंट्स जो होते हैं उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अगर हम किसी चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं, लेट्स सपोज हम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम उससे रिलेटेड चीज़ें नहीं देखेंगे, जनरली हमारा मन करेगा हम साइंस फील्ड से रिलेटेड चीज़ें देखें। तो जनरली मैंने अपनी जेई की प्रिपरेशन में फ़ील किया था कि हमें जब साइंस हम पढ़ना चाहते हैं तो उस टाइम पे हमें आर्ट्स के सब्जेक्ट पसंद आते हैं और जब हम आर्ट्स पढ़ना चाहते हैं तो साइंस के सब्जेक्ट पसंद आते हैं। तो मेन चीज़ है कि आपको मोबाइल एडिक्शन से बचना है तो इसके लिए अपने मन में एक ऐसी चीज़ बनाओ कि यार ये अच्छी चीज़ नहीं है और इसके बारे में नेगेटिव सोचने स्टार्ट करो पहले तो। दूस और दूसरी चीज़ और तरीके ढूंढो, छोटे छोटे स्टेप्स लो उसको दूर करने के, वरना तो आप उस ट्रैप में फंसते ही जाओगे। और एल्गोरिथम ही इस तरीके से बना हुआ है कि एक बार आपने रील्स देखना स्टार्ट करा तो आपका पूरा का पूरा टाइम उसमें निकलता चला जाएगा
और आप डे बाई डे अपनी प्रिपरेशन में वीक होते चले जाओगे। तो आपको स्ट्रॉन्ग बनना है तो आपको पहले मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा प्रिपरेशन के अंदर। मोबाइल एडिक्शन से बचने के लिए यही 2 4 3 तरीके हैं बस। और मोबाइल एडिक्शन की बात की जाए तो वो एक इस तरीके का कीड़ा है कि जो आपके सिर पर, दिमाग पर आकर चिपक गया है और आप उसको हटाना चाहते हो लेकिन वो हट नहीं रहा। तो आपको क्या करना है, उसको हटा करके फेंकना है दूर। तो मोबाइल एडिक्शन और मोबाइल या सोशल मीडिया ऐप्स या फिर जितने भी आप सोशल मीडिया कंटेंट परस्यू करते हो, जितने भी आप उनको एक्सप्लोर करते हो, वो सारे के सारे कीड़े की तरह हैं। तो आपको इन सबको अपने से दूर हटाकर फेंकना ही पड़ेगा, तभी आप लाइफ में कुछ अच्छा कर पाओगे। जितने भी आप टॉपर्स के सुनते होंगे वो कभी नहीं बोलते कि हमने सोशल मीडिया यूज़ करा, हम 3 से 4 घंटे चलाते, तो वो हमेशा बोलेंगे कि हमने सोशल मीडिया यूज़ नहीं करा और हमने कभी कभी हफ्ते में 2 3 दिन में एक बार चेक करते थे। तो ये सारी चीज़ें बहुत नेसेसरी होती है किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि उसके अंदर अच्छी चीज़ें भी होती है, बुरी चीज़ें भी होती है। तो जनरली फ़ोन जो होता है ना, उसको आप अच्छे के लिए इस्तेमाल करो तो देन वेल एंड गुड। और आप अगर उसमें गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हो तो फिर वो आपके लिए प्रिपरेशन के लिए अच्छा नहीं है। आप मेंटली डिस्ट्रैक्ट होते हो एंड और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। आप डिप्रेशन में भी जा सकते हो कि आप ऐसी कुछ चीज़ें देख रहे हो और आप टाइम वेस्ट होता जा रहा है और फिर जैसे रिजल्ट आता है तो फिर आप डिप्रेस भी हो सकते हो। तो जनरली क्या होता है, इस चीज़ को आप अवॉइड करो तो ये वो आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी। और एक चीज़ इसका नुकसान एक और ये है कि जब हम रील्स देखते हैं तो हमारा जो अटेंशन स्पैम है वो काफ़ी कम हो गया है। अटेंशन स्पैम कम होने से क्या होगा कि जनरली स्टूडेंट्स फोकस नहीं कर पाते, 40 से 50 मिनट तक किसी चीज़ के बारे में क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर पाते। तो मेन चीज़ ये है कि आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है उस अप्रोच को बिल्ड करने के लिए आपको लंबे समय तक किसी एक टॉपिक पर डीप डाइव करना होता है। लेकिन रील्स के अंदर क्या होता है, रील्स के अंदर जनरली क्या होता है, आपने एक रील्स देखी तुरंत दूसरी रील्स आ गई, फिर आपका जो सोचने और समझने की क्षमता होती है ना वो कम हो जाती है। और जो टफ लेवल के एग्जाम होते हैं जैसे जेई एडवांस एग्जाम हुआ, जैसे कि यूपीएससी एग्जाम होते हैं, इसके अंदर आपको क्रिटिकल अप्रोच चाहिए होती है किसी भी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने के लिए। सो आई थिंक व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर career and self growth, so I think you should definitely try to away from the social media, and if you will utilize your time into the right things, you will definitely be succeed in your life, and make your parents happy, and it give you definitely confidence, and you can do anything and you can achieve anything in your life। and यही है, बाकी सब तो अब। और इसी चीज़ को लेकर आपके लिए मेरे पास 2 लाइनें हैं। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल का क्या पता, वक्त अपनी तस्वीर बदल दे।